नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं देव फार्मेसी यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं और कई सारे लोगों ने पूछा भी है कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है, कौन सा वेस्ट है, तो कौन सा करें कौन सा नहीं करें, तो स्कोप किसका रहता है, फ्यूचर किसका सही है, कौन सा कोर्स करने के बाद सही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरिट कितनी लगेगी, कितनी जाने के चांसेस हैं 2025 के, पिछली जितनी कट ऑफ हुई है उसके अकॉर्डिंग, और कौन सा कोर्स ऐसा है जहाँ फ्यूचर ही नहीं है, बिल्कुल भी वेस्टेज ही है एक तरह से बोला जाए तो। ना ही प्राइवेट सेक्टर में उसकी जॉब मिलती है, ना ही गवर्नमेंट में उसकी वैकेंसीज आती हैं। तो वो सब बात करेंगे। चलिए, स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश, तो बहुत सारा कोर्स ऐसा है जिसको छात्र कर तो लेते हैं लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता, यानी कि स्कोप नहीं होता। इसलिए कोई भी कोर्स करो तो उसके पहले उसको उसके बारे में सारी जानकारी ले लो। मतलब सारी जानकारी पता करने के बाद ही कोई कोर्स में एडमिशन लें। यानी कि ऐसा होता है कि ये मिल रहा था, ये ले लिया और अब मजबूरी है करना, तो फिर ऐसे करके तो ऐसे कई लोग हो जाता है कई लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें पहले सोच के अच्छे से करें, क्योंकि फिर एक बार कोर्स जो कर तो लेते हो लेकिन उसके बाद फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है उसका, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए सारी चीज़ें जान के ही करेंगे। तो बात करेंगे बेस्ट कोर्स और वेस्ट कोर्स, बेस्ट और बेस्ट। तो हम बात करेंगे अभी बेस्ट कोर्स, यानी कि इनका कोई उतना प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिलती है उतनी ज़्यादा। तो उस लिस्ट में आते हैं डिप्लोमा इन सैनिटेशन, डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर, डिप्लोमा इन ऑडियो स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, बीसीजी टेक्नीशियन ट्यूबरकुलोसिस और प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गया, सीएसएसडी टेक्नीशियन हो गया, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियंस हो गया। इसी के साथ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस, डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड रिकॉर्ड कीपिंग, नेनेंटल केयर टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो वेस्ट कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्ट है, करने वालों का अपना अपना वो है ओपिनियन, कोई सा भी कोई करे। कोर्स सारे अच्छे हैं, बट ये है कि इसका मतलब वेस्ट कोर्स का मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज देखने को मिलती हैं वो इन सारे कोर्सों की ज़ीरो है, एक तरह से बोला जाए तो नील, कोई वैकेंसी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। और यहीं प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की आप सोचते हो कि हाँ जाएंगे और 15-20 हज़ार में जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही कम रेयर ही होते हैं लोग रखते हैं इन सारे कोर्स के करने के बाद, जो भी टेक्नीशियंस होते हैं कम सैलरी में रखते भी थे। तो ठीक है, बाकी बेस्ट कोर्सेस हैं जो जो लोग करने के बाद फिर ही नहीं बैठते हैं कभी भी। तो वो कोर्सेस हैं, जैसे हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा हो गया, बेस्ट कोर्स है। अगर डी फार्मा की गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं और गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तो प्राइवेट में हो जाता है कहीं नहीं, अपोलो फार्मेसी, जिला फार्मेसी, ऐसी कई सारी फार्मेसी ब्रांचेस खोली उसमें भी नहीं हो रहा तो अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल लिया, मेडिकल स्टोर खोल लो, बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन हाईली डिमांडेड कोर्स है ये भी, एक्सरे टेक्नीशियन ये भी, ओटी, ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो ऐसे कोर्सेज हैं जो
कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये कोर्स करेंगे तो हम फ्री बैठने के चांसेस है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में ही सही लग जाओगे, फ्री नहीं बैठोगे। करने के बाद एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे ही आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छे कोर्सेस हैं सारे, बेस्ट कोर्सेस, इसीलिए बोला है। सीटी स्कैन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी है, ऑप्टोमेट्री हर जगह है, एमआरआई, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, तो ये सारे कोर्सेस हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो हो रहा है। उसमें बेस्ट कोर्स और वेस्ट कोर्स चूज आपको करना है, सेलेक्ट आपको करना है, कौन सा आपको सही लगेगा, आपको जो सही लगे आपको वो कोर्स करना है बस। हाँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज और जो भी वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो वेस्टेज कोर्स जो मैंने बताए हैं इनकी वैकेंसी नील है। और ये सारी वैकेंसीज ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं इन सब की कोर्सों की, और प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट में भी है प्राइवेट सेक्टर में भी है। यानी कि करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं वैकेंसीज 20-20 में देखने को मिल जाती है अच्छी खासी, और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं भी चले जाओ फ्री नहीं बैठोगे, जैसा कि मैंने पहले बताया भी। तो ये चीज़ है। तो ये जितने भी बेस्ट कोर्स हैं इन सबको कोर्स के लिए जो भी जैसे बोला जाए तो कट ऑफ क्या रहती है तो उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। बाकी और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो टॉप कोर्सेस जैसा कि अभी लिस्ट में आपने देखा ही कौन कौन से हैं। तो मेरिट वगैरह जैसे कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है टोटली, आपका 10th हो गया और 12th हो गया। तो आपके 10th और 12th में अगर परसेंटेज अच्छा है तो आपको टॉप कोर्सेज में सभी कोर्सेज मिल सकते हैं। सभी कोर्सेज में से कोई एक कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे परसेंटेज का क्या रहता है, जैसे 10th में सपोज करो आपकी 80% है, ठीक, और यहीं 12th में आपकी 80 है। तो अगर दोनों को देखा जाए तो 160% बन रहा है आपका 10th और 12th का, 10 + 12th, ये दोनों का 160% बन रहा है आपका, ठीक है। और मेरिट का देखा जाए तो इसमें रैंक वाइज भी होता है, जैसे कि जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक। तो जब स्कोर कार्ड इसका आएगा तो उसमें पता चलेगा ये सारी चीज़ें। बाकी अभी यहाँ के लिए तो वजह से आपके पास 160 मार्क परसेंटेज बन रहा है आपका दोनों का मिला के। तो आप ऐसा नहीं है कि कोर्स आसानी से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए भी परसेंटेज हाई ली जाएगी, क्योंकि जो टॉप जो कोर्स हैं उनमें परसेंटेज हाई जाने के चांस मोस्टली रहते ही रहते हैं। और कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, इन दोनों पे डिपेंड करती है आपकी, और फिर जो भी रैंक बनती है उस पर, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बता देते हैं। तो जैसे कि कैटेगरी वाइज रैंक परसेंटेज बता देते हैं। तो जैसे कि जनरल की 160 से लेके अगर आपके 165 हैं के बीच में परसेंटेज बन रहा है तो आप टॉप कोर्सेज में से आसानी से कोई ना कोई कोर्स पा सकते हैं, ठीक। और यहीं अगर बात कर लें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों को सेम ही आता है लगभग। तो इन दोनों की बात करें तो अगर आपके 158 से लेके 162 के करीब परसेंटेज बन रहा है तो आप टॉप कोर्सेज में से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले पा सकते हैं कोई ना कोई सीट गवर्नमेंट कॉलेज में ही। टॉप कॉलेज, उसमें टॉप कॉलेज की जो रैंक्स हैं उन कॉलेजों को छोड़ के
बाकी टॉप कॉलेज के लिए +-4, इधर भी +-4, इधर भी +-4, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं बाकी कैटेगरी जैसे SC और ST वालों की। SC ST वालों के लिए अगर आपके 150 से लेके 158 परसेंटेज, ठीक है, ये अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप SC ST वालों के लिए जो भी सीट मिलेगी तो अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे कॉलेजों में, अच्छे कॉलेज में। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ बताई है हमने वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट बनी है उसके बेस पे बताई है। बाकी 2025 में जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके उसका जो आइडिया हो रहा है, तो जो सुनने में यही आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म की क्वांटिटी अच्छी खासी हो चुकी है। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म डल ही रहे हैं क्योंकि कई सारे बच्चों ने ऐसे डाले हैं, और अभी हाल ही में जो 10th और 12th जो पास करे हैं लोगों, उनकी तो परसेंटेज अच्छी खासी है ही पहले से ही, तो इसलिए थोड़ा परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा हाई जाने वाला लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। बाकी जो स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा तो पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे क्या कितने कट ऑफ पे रैंक बन रही है कैटेगरी वाइज, तो वो जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, तो ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि रियल में, एक्चुअल में, कि हाँ ये कोर्स आपको आसानी से मिल जाएगा। ये पिछली सालों के जो भी जितने भी वो हैं उसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो ये थी जानकारी टॉप कोर्स, बेस्ट कोर्स, और बेस्ट कोर्स हो गए और वेस्ट कोर्स। बाकी आपका सिलेक्शन है, कोर्स कोई ख़राब नहीं होता है, हर किसी का अपना एक स्कोप है। बट हाँ, ये जो कोर्स है इनके कंपैरिजन में ये इन कोर्सों की स्कोप और करियर ग्रोथ दिखती नहीं है कहीं भी उतनी ज़्यादा जितनी इनकी दिखती है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये कोर्स बेस्ट है। बाकी आपको सेलेक्ट ये करना है, आपकी सोच क्या, आप क्या सोचते हैं, कहाँ अपना भविष्य देखते हैं, तो आपको सेलेक्ट करनी है। बाकी ये बेस्ट और बेस्ट कोर्स के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट मैं देता रहता हूँ। परसेंटेज वगैरह से लेके सारी अपडेट उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाती है। कोई भी जानकारी चाहिए तो उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।